फलोदी द्वारकाधीश मंदिर मसले को लेकर फलोदी समाज एकजुट तो था ही, आज पुष्करणा समाज बीकानेर भी हो गया शामिल। बीकानेर से आज आनंद जोशी के नेतृत्व में एक बस भरकर फलोदी आई और उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर मसले को लेकर चल रहे आंदोलन के पक्ष में अपना समर्थन दर्शाया। बस से उतरते ही फलोदी वासियों ने, जिसमें 36 कौम शामिल थी, सर समाज की तरफ से बीकानेर से आए मेहमानों का भव्य स्वागत किया तथा जुलूस के साथ उन्हें बयानादी स्थित द्वारकाधीश मंदिर एवं आंदोलन स्थल पर बीकानेर से आए पुष्करणा समाज के महानुभाव को लाया गया। बयानादी स्थित धरना स्थल पर विराजमान हुए तथा फलोदी सर्व समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि बीकानेर पुष्करणा समाज फलोदी द्वारकाधीश मंदिर के आंदोलन में पूर्णतया साथ हैं तथा जरूरत पड़ने पर एकजुट होकर आंदोलन में भी कड़ी से कड़ी जोड़कर फलोदी से बीकानेर से जयपुर तक इस आंदोलन की आवाज को बुलंद करेंगे। है कि शेरनी शेर पैदा करती है, तो लटियाल के बेटे शेर ही हैं। इस पुष्करणा समाज का नाम, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र था, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र था, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र था, कहीं जाना जाता तो फलोदी के नाम से जाना जाता। जहां तक मेरी बात है, या मेरे साथ जैसानंद जी व्यास आए हैं, नरेश जी आए हैं, जोशी मेरे विराज भाई आए हैं, जीडी जी पुरोहित आए हैं, रविंद्र आचार्य आए हैं, रामदेव आचार्य आए हैं। तो ये लड़ाई इलाके के हिसाब से फलोदी की हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, पर न्यात के हिसाब से, समाज के हिसाब से, खून के हिसाब से ये लड़ाई हमारी भी है। एक एसडीएम कोई बड़ा नहीं होता। हम राजनीति के लोग हैं और मैं इस मंच से कहता हूं इस बात को कि एसडीएम कोई बड़ी तोप नहीं है। कोई अध्यक्ष बन गया वो बड़ी तोप नहीं है। जिस पार्टी में वो है उसी पार्टी में हम हैं। वो उधर है, हम इधर हैं। वो कब्जे में है, हम सत्ते में हैं। मुख्यमंत्री को लिख के देना हम सब ने लिख के दिया है, बीकानेर के नेताओं ने लिख के दिया है, फलोदी के नेताओं ने लिख के दिया है, जोधपुर के नेताओं ने लिख के दिया है। सारी बात संज्ञान में है। दिक्कत ये हो रही है कि देर क्यों हो रही है, क्या दबाव है तो देर हो रही है। उस दबाव को बराबर का जवाब देने के लिए ये जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन की आग में घी देने के लिए अगर आज जो एक बस आई है, अगर यहाँ 2000 बसें लानी पड़ी पुष्करणों की तो वो भी लेके आएंगे। ये अस्पताल बीकानेर रहता है। ये कान खोल के आनंद जोशी भैया नदी से इसको कह रहा है कि अगर तूने सच किया है तो तेरा कुछ नहीं होगा, और अगर तेरी नीयत में खोट आके तूने भगवान के मंदिर पे ताला लगाया है तो तेरी किस्मत पे ताले ये बाद में लगेगा, पहले हम लगाएंगे। मैं फलोदी पुष्करणा समाज और सर्व समाज का ऋणी हूं कि हम जैसे आदमियों को आपने इतना मान सम्मान दिया। हम तो अपनी ड्यूटी निभाने आए हैं। राम साहब, गोपाल जी, सब माइक लोग यहाँ बैठे हो। हमारे माइकों ने हमें सिखाया था कि फलोदी आपका पुराना घर है, तो हम तो घर आते हैं, इसलिए मालाएं, स्वागत इनकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तो आदेश दीजिए। हमें इस बात का दुख है कि फलोदी पुष्करणा समाज की तरफ से आज तक बीकानेर पुष्करणा समाज को कोई आदेश नहीं मिला। हमें उस आदेश का इंतजार है। आप जिस दिन आदेश दोगे ना, जितने वोट है ना पुष्करणों के यहाँ पे, उससे 4 गुने लाके खड़े कर देंगे हम। हमने तो हमने इतना ही सीखा है। हमने जीवन में जो सीखा है ना, वो इतना ही सीखा है कि साडा हक कच्चे और हमें लेना भी आता है। इससे
प्रॉपर्टियां बीकानेर में बहुत है समाज की, हमने लड़ाई लड़ी है, हमने वहां भी मुकदमे लिए हैं, हमने वहां भी समाज की जमीन के लिए मरना मारना सीखा है। तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन फलोदी में ऐसा कोई तांडव होगा तो उस दिन आपका नंबर बाद में आएगा, हमारा नंबर पहले आएगा। द्वारकाधीश मंदिर के लिए मैं लट्याल माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने पूर्णा सर की कसम खाकर कहता हूँ, अगर द्वारकाधीश मंदिर के लिए मरने मारने की नौबत आई तो हम मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर, इसका पट्टा भैया समाज के नाम का जारी है और भैया समाज द्वारा इसको बनाया गया और इसकी पूजा और व्यवस्था के लिए भैया समाज द्वारा निरंजन संप्रदाय के पुजारी रखते आ रहे हैं और निरंजन संप्रदाय का ये जो बायलॉज बना हुआ है वही गादीपति या वही संत हो सकता है, वही पुजारी हो सकता है जो नैन गादी हो। और प्रेम सुख जी नैन गादी थे, उन तक ये पुजारी सिस्टम सही रहा। उसके बाद नगेंद्र जी जो उनके पुत्र नहीं है, गांव के थे या नजदीकी रिश्तेदार थे, उन्होंने विवाह कर लिया और दिनेश जी ने भी विवाह कर लिया। इसलिए निरंजन संप्रदाय के अनुसार वह स्वतः ही वहां से गादी से या पुजारी पद से हट गए और उनको हटा दिया गया। उसके बाद नया पूजा सिस्टम 91 से आरंभ हो गया, 92 से। भैया समाज ने इसकी देखरेख और द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट का लिखित में समर्पण देकर पुष्करना न्याती समाज को समर्पित मां लट्याल के चरणों में समर्पित किया। इसलिए आज लट्याल पुत्र आंदोलित है, मां लट्याल की ये संपत्ति है। मां लट्याल के चरणों में जो समर्पित संपत्ति है, हम किसी भी सूरत में उसे खुर्द-बुर्द और हड़पने नहीं देंगे। 92 में एक गलत मुकदमा फौजदारी बालकृष्ण जी थानवी, चुनीलाल जी गुचिया, दाऊ जी टोरू, मगन जी गोदड़िया, जीतमल जी के विरुद्ध दिनेश द्वारा पुलिस थाना फलोदी में यह किया गया कि इस मंदिर परिसर पर उसके कब्जे में है और इस पर अत्याचार कर लिया, अतिक्रमण कर लिया। उस मुकदमे की बाद जांच एफआईआर लगी, मुकदमा झूठा पाया गया। जो पुलिस रिकॉर्ड और सरकारी और न्यायालय के रिकॉर्ड पर है कि उस जांच में 91 में इसकी इस बात को न तो कब्जा माना और न ही बालकृष्ण जी थानवी द्वारा कोई इंक्लोजमेंट माना गया। यह माना गया कि पहले से ही मंदिर ट्रस्ट के पास और इन लोगों का ही वहां कब्जा है, इन्होंने कोई इंक्लोजमेंट नहीं किया। ये सब सरकारी रिकॉर्ड और न्यायालय के रिकॉर्ड पर दस्तावेज है जो ये जानबूझकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बताए और न स्थिति बताए। उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए इनकी मांग पर 145-46 सीआरपीसी में ये दोनों संपत्तियां कुर्क की गई और रिसीवर अपॉइंट हुआ। रिसीवर अपॉइंट होने के बाद बालकृष्ण जी थानवी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे द्वारकाधीश मंदिर के, और उनकी ओर से रिप्लाई क्लेम पेश हुआ पत्रावली में। दाऊ जी के द्वारा हुआ, 2 केस थे। इसके बाद क्लेम पेश होने के बाद उन्होंने भी अपना क्लेम पेश किया। दोनों पक्षों को सुना गया, दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस की और न्यायालय 1/6/1994 का निर्णय है। आप नोट करें, 1/6/1994 का उपखंड अधिकारी फलोदी एसडीएम द्वारा कि ये जो 145-46 में है, इस पर कुर्क के पहले से बाद से शांतिपूर्ण कब्जा मंदिर ट्रस्ट का है। ये कोर्ट की फाइंडिंग है और रिकॉर्ड पर है। ट्रस्ट का है, किराया जो है वो वसूल कर रही है, ट्रस्ट कर रही है। इसलिए ये कब्जा और ये जो सब चीजें हैं वो ट्रस्ट की है। और जो ये 1-2 साल लिटिगेशन चला, उस पीरियड में दुकानदारों ने जो किराया रिसीवर तहसीलदार को जमा करवाया गया है, वो किराया तहसीलदार मंदिर ट्रस्ट को दे और इस पत्रावली का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया। मंदिर पक्ष का क्लेम, कब्जा, स्वामित्व सब तरह से मानते हुए उपखंड अधिकारी इन्हीं पोस्ट के सक्षम अधिकारी ने निर्णय किया 1994 में। साथियों, तो जब 1994 में यह स्थापित हो गया कि दिनेश या नगेंद्र जी का कोई कब्जा नहीं है, उससे पहले आज तक मंदिर ट्रस्ट का कब्जा है और मंदिर ट्रस्ट ही संचालन कर रही है और मंदिर ट्रस्ट ही उसका किराया ले रही है। और उपखंड अधिकारी के डायरेक्शन से तहसीलदार फलोदी द्वारा रिसीवर के रूप में
जो जमा किराया न्यायालय में होता वो मंदिर ट्रस्ट को दिया गया। उसके बाद नगेंद्र जी द्वारा एक रिवीजन पेश की गई एडीजे कोर्ट फलोदी में। वो 1995 में निर्णय सेटिसाइड हुआ एसडीएम का और ये डायरेक्शन दिए गए कि दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर, दोनों पक्षों को सुनकर उसके बाद निर्णय किया जाए। लेकिन इस निर्णय की रूह में तहसीलदार द्वारा या एसएचओ द्वारा कभी कोई कब्जा नहीं लिया। जब कब्जा लिया जाता है तो उस कब्जे की फर्द बनती है, जो फर्द 1992 में जब कब्जा लिया गया था तब बनी थी, और 94 में जब कोर्ट की फाइंडिंग आ गई और 94 में कोर्ट की फाइंडिंग के बाद एक फर्ज बनी हुई है उपखंड अधिकारी के डायरेक्शन से तहसीलदार फलोदी की सील लगी हुई है कि चाबियां और कब्जा पुजारी और चुनीलाल जी गुचिया द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट को सुपुर्द किया। जब 1994 को तहसीलदार फलोदी ने कब्जा सुपुर्द कर दिया तो फिर तहसीलदार के पास वापस कब्जा किस तारीख को, किस महीने और किस साल को आया, ऐसा कोई पूरी फाइल पे रिकॉर्ड पर नहीं है। जब तहसीलदार के पास कब्जा ही नहीं है तो फिर ये किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? मतलब इवन देन एसडीएम ने फाइल को भी नहीं देखा। मतलब इससे जो पट्टी बांधकर, इससे ज्यादा पट्टी बांधकर अंधे की तरह निर्णय करते हैं ना, कि फाइल पे जो रिकॉर्ड पे उनको भी नहीं पता कि 1992 में क्या निर्णय हुआ। उसके बाद तहसीलदार ने कब्जा सुपुर्द कर दिया, एटीजे का ऑर्डर हुआ, लेकिन उसके बाद क्या रिसीवर के रूप में तहसीलदार ने कब्जा लिया क्या? एक भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं है। आज भी इनके पास तहसीलदार ने कब्जा लिया हो वापस मंदिर ट्रस्ट है, न तो इनके पास फर्द है ना कोई रिकॉर्ड है। तो जब तहसीलदार के पास कब्जा ही नहीं है तो तुम यहां पुलिस फोर्स लेके किसका कब्जा देने आए हो? 92 से रिकॉर्ड पे आपके द्वारा स्वयं मंदिर ट्रस्ट को कब्जा और सब चीजें सुपुर्द कर दी गई है। उसके बाद 2000 में दौरान विचाराधीन प्रकरणों में नगेंद्र की ओर से हीराराम जी विश्नोई वकील न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाते हैं 2000 में कि साहब एटीजे कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद रिसीवर तहसीलदार द्वारा अभी तक इस प्रॉपर्टी का वापस गैर सायल नंबर मंदिर ट्रस्ट से, पाल किशन धानवी जी से और चुनीलाल जी से कब्जा नहीं लिया गया। एक एप्लीकेशन पेश की, इसलिए तहसीलदार को रिसीवर को कब्जा दिलवाया जाए। तो जब नगेंद्र जी के पास कब्जा ही नहीं था और नगेंद्र जी ने ये अपने दस्तकों से एसडीएम कोर्ट में एप्लीकेशन जो आज भी फाइल में है, पत्रावली में लगाई है कि भी कब्जा मंदिर ट्रस्ट चुनीलाल जी गुचिया और बाल किशन जी थाने के पास है, जिसे रिसीवर को दिलवाया जाए। और उस एप्लीकेशन के जवाब और बहस में फाइल चल रही थी। उस एप्लीकेशन का कोई निर्णय नहीं हुआ, आज तक पेंडिंग है और सीधा 31/3/2021 को इस प्रकार से बिना पक्षकारों को सुने, बिना पत्रावली देखे और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाए गलत निर्णय किया है। तो साथियों, इसे स्पष्ट है कि ये निर्णय अनुचित, निश्चित रूप से, चाहे वो आर्थिक दबाव में है चाहे किसी अनुचित दबाव में है, ये हमारे सामने। इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं, और एक बात और बता दें कि दिनेश शादी के बाद, हट जाने के बाद ना तो इसका महंत है और ना ही इसका पुजारी है दिनेश जी, ठीक है ना। इसलिए उनको महंत और पुजारी भी संबोधित किया जाना कतई उचित नहीं है, वो एक लेमैन की तरह। अगर आपको कानून पे और विधिक प्रक्रिया के इतना ही विश्वास था तो आप जो जिनकी डेथ हुई कानून में प्रक्रिया 145 सीआरपीसी 7 में कि जिसकी डेथ हो जाती है उनके वारिसों को नोटिस दिए जाते हैं, सूचना दी जाती है। अगर मंदिर ट्रस्टी, अगर ट्रस्टी खत्म हो गए तो अन्य ट्रस्टियों को जो अभी जिंदा है उनको नोटिस दिए जाते हैं। आप लोगों ने ये प्रक्रिया अडॉप्ट क्यों नहीं गई? इस फाइल में सुरेश जी जोशी, मोहनलाल जी के जोशी लड़के का वकालत नामा है, आपने उसको आवाज भी नहीं लगाई, ना उसको सुना और ना ही पत्रावली में आप लिखा। और इवन देन नगेंद्र जी ने तो 31 तारीख को ये एप्लीकेशन लगाई है कि साहब बाल किशन जी थानवी, दाऊद जी डरू और चुनीलाल जी गुचिया की डेथ हो गई है। उन्होंने ना तो ये कहा कि मेरी बहस सुनी जाए, ना एक कोर्ट को सिंपल सूचना दी है। तो ऐसी स्थिति में ड्यूटी ऑफ द कोर्ट तो पहले एलआर को नोटिस इश्यू करता, रिकॉर्ड पे करता, लेकिन इतनी क्या जल्दबाजी थी। इसलिए साथियों, वास्तविक फैक्ट ये है कि ये जो कार्रवाई एसडीएम द्वारा की गई, प्रशासन द्वारा की गई, ना तो इनके पास रिकॉर्ड में कहीं कब्जा है 94 में कब्जा सुपुर्द करने के बाद, और ना ही कब्जा वापस आया। इसलिए
इस तरह की कहानी आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आती है और आपराधिक कृत्य के अंतर्गत भी ये डकैती के रूप में होती है। उस प्रोसीडिंग को भी जरूरत पड़ी तो हम फौजदारी प्रोसीडिंग भी करें।